हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का बजा हुआ है करीब 4 और मौसम काफ़ी गड़बड़ था। क्या था कि बस बारिश। और ये वीडियो परसों का है, क्योंकि परसों जो वीडियो मैंने डाला था वो काफ़ी बड़ा था, तो मैंने कट कर दिया था इसको। फिर उसके बाद बर्तन धुले, और बर्तनों को धुलने, इतनी देर में धुलने का क्या कारण था? कारण था कपड़े हाथ से धुलने थे, और कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, तो कपड़े हाथ से धुले। फिर उनको फैलाया जाके छत पे, और जैसे ही छत पे फैला के आई और बस थोड़ी देर बाद ही खूब अच्छे से बारिश हुई, सारे कपड़ों को गीला कर दिया, और मैं उन कपड़ों में ही लगी रही। फिर उनको उठा के लाई, फिर डाला, फिर यही करती रही। कल परसों के दिन दोपहर में काफ़ी परेशान हुई। तो मन जब परेशान होता है ना, तो फिर हाथ पैर भी नहीं चला करते। और चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब हमारे शरीर को इतना ज़्यादा बिगाड़ चुकी हैं, और समय के अभाव के कारण हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्या कपड़े कभी हाथ से नहीं धुले गए? बहुत ढेरों कपड़े हाथ से धुले मैंने। 3 बच्चे थे, इनके तीनों के कपड़े हाथ से धुलना। और जब बच्चे छोटे होते हैं तो वैसे भी बहुत सारे बिस्तर वगैरह भी हो जाते हैं। हालांकि मेरे बच्चों ने कभी बिस्तर पे कुछ भी शूशू तक नहीं करी, ये बहुत अच्छी आदत रही। लेकिन फिर भी जो उनकी बिछौनियाँ वगैरह होती थी उनको तो धुलना ही पड़ता था, क्योंकि बच्चे बिछौनियाँ में अगर एक बार भी शूशू कर देते हैं तो फिर वो बदबू मारने लगती थी। तो मेरी आदत क्या थी कि जैसे ही गीली हुई तो तुरंत उनको बस धुल दिया। तो ढेरों कपड़े, और जब बच्चे छोटे थे तो पता है आपको बताऊं, 12 1 बजे रात में मैंने कपड़े, दिन में समय नहीं मिलता था बच्चों की वजह से, तो 12 1 सभी सोया करते थे और मैं कपड़े धुला करती थी। तो ये जीवन मैंने जिया है। लेकिन आज क्या है, अपने जो शरीर की स्थिति है वो जब बिगड़ जाती है तो हम अपने कामों के लिए ही परेशान होते हैं। और आज यही कपड़े परेशानी का कारण बन चुके थे, और फिर मुझे वॉशिंग मशीन का सहारा लेना पड़ा। अब क्या है, हमेशा ये बात सोचती हूँ मैं कि वॉशिंग मशीन का सहारा कम लिया करूँ, लेकिन कपड़े ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए चड्डी वगैरह जो बच्चों की थी, अब उनको सुखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे, गुरुवार और शुक्रवार। तो फिर इनको अच्छे से सुखा के छोड़ना ज़रूरी था, क्योंकि समस्या आ जाती है, फिर बच्चों को कई बार बदलना होता है। फिर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से चिमटी लगा के हैंगर में हैंग करके इस तरह से कपड़े फैलाए थे, और फिर मेरी मेहनत रंग लाई, और सारे ही कपड़े अच्छे से सूख चुके थे। और आज अचानक से अपने पौधों पर थोड़ा सा ध्यान गया। ध्यान क्या, मैंने सोचा आप सभी को दिखा देती हूँ, मैं तो डेली ही देखती हूँ। और जैसे ही बारिश की बूंदें इन पे पौधों पे पड़ती हैं तो इनका रंग बिल्कुल निखर के आ जाता है, बहुत सुंदर लगते हैं पौधे रात के समय। देखिए, और ये मनी प्लांट इसमें मैंने लगा दिया था, क्योंकि क्या था, इसमें तुलसा जी चल ही नहीं रही थी। कहीं ना कहीं मेरे मन में आया कि इसमें मनी प्लांट ही लगा देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर चल रहा है। और कभी कभी कुछ चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती हैं, तो ये बिल्कुल प्रभावित कर रहा है इस समय। इतना प्यारा लगता है, और ऐसे धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सुंदर लग रहा है चारों तरफ। जब पौधों को देखो तो मन बहुत खुश हो जाता है। और यही कारण है कि मैं अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ अपने पौधों का, क्योंकि इनसे मुझे बहुत लगाव है, कहीं ना कहीं मेरे जीवन का अंग बन चुके हैं। जिस तरह से मेरे बच्चे हैं उसी तरह से मैं इन पौधों को भी समझती हूँ। और एक भी पौधा अगर सूखता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर ये है सुबह का समय, और अब शुरू थी साफ़ सफाई घर की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम। और जैसे जैसे नवरात्र पास आते जा रहे हैं, मन में एक अलग तरह की खुशी और सोच के ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चारों तरफ ही भजन कीर्तन चारों तरफ ही होने लगते हैं। और सुबह जब होती है इतना प्यारा लगता है। तो हर एक सुबह उसी तरह की हो, प्रभु से बस इतनी ही प्रार्थना, हर समय नवरात्रे हों सभी के जीवन में। ऐसा समय प्रभु आए और सभी भक्तिमय होके अपने जीवन को सिर्फ सुख
से भर दें। और सुख, धन दौलत का सुख सुख नहीं होता है। धन दौलत का कोई भी सुख सुख नहीं होता है। ये तो हमारे जीवन को चलाने की चीज़ें हैं। हमें सिर्फ जो सुख चाहिए, आत्मिक सुख, जिससे हमें हमारी आत्मा को, हमारे मन को संतुष्टि मिले, इस तरह का जीवन मुझे चाहिए। और सभी का अपना अपना सोचना होता है, सभी का अपना अपना जीवन है। तो धन दौलत तो ये सब आता जाता रहता है, और अगर प्रभु ने जीवन दिया है तो कुछ न कुछ हमें खाने के लिए, पहनने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करके देते ही हैं, वो साधन कोई भी हो। और फिर ये देखिए, बार बार क्या क्या है कि जीवन में वही नवरात्रे जब बार बार आते हैं वापस, लेकिन आप ये देखिए कि खुशियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं। नवरात्रे वही होते हैं, दिन वही होते हैं, पर हर बार एक नई खुशियाँ, हर बार एक मन हमारा नया होता है, और एक नए मन से हम अपनी माता का स्वागत करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सभी के जीवन में खुशियाँ भर दें, सभी को निरोगी कर दें, सभी का जीवन बहुत अच्छा हो। प्रार्थना सभी यही करते हैं। हाँ, बस ये है कि भाव के साथ किसकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है, किसकी नहीं की जाती, ये उसका अपना जीवन है। और मुझे तो ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये बर्तन कुछ सुबह धुल के छोड़ दी थी, वही सोचा कि अब रख देती हूँ, और अब जा रही थी नहाने। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार, आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरीके से हमारा एक एक दिन, हमारे जीवन का जो एक एक पल है, वो इसी तरह से सुखमय हो। और ये नवरात्रों वाली खुशी हमें हर एक पल मिले, यही भगवान से मेरी प्रार्थना रहती है। और उसके बाद देखिए, एक दो ग्लास वगैरह पड़े थे, इनको धुल देती हूँ, फिर नहाऊंगी और फिर मिलती हूँ आपसे आगे जी। और आपको बताऊँ, आज है अमावस्या, तो आज अमावस्या के दिन देखिए क्या करती हूँ, जिस तरह से भी करती हूँ, क्या रूटीन रहता है, आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और फिर आज मुझे भजन भी बहुत सारे बनाने हैं, क्योंकि अगर आज भजन नहीं बनाऊंगी तो फिर चारों तरफ ही माता के भजन वगैरह बजने लगते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है बनाने। और फिर मिल रही हूँ नहाने के बाद, और ये सारे कपड़े फिर से धुलने के लिए बैठ चुकी थी, और कपड़े ज़्यादा थे, इनको धुलना ज़रूरी था, समय से धुलना ज़रूरी था, क्योंकि अगर धूप में सूख जाते हैं तो ये कपड़े फिर सूख भी जाते हैं, और अगर धूप नहीं लगी तो फिर इनका सूखना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बर्तन मैंने सोचा कि बाद में धुलूँगी, और पहले कपड़े ही धुल के और फैला आती हूँ। हालांकि कल फिर अच्छे से कपड़े सूख गए थे, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब मैंने कपड़े फैलाए तब तो कुछ बादल जैसे आए, लेकिन फिर धूप निकली रही और सारे ही कपड़े सूख गए थे। क्या है, अगर अपना शरीर साथ देता है तो कपड़े धुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारा काम जो है, जो हमने किया है अपने हाथों से ही, मशीनें तो अब आई हैं, लेकिन क्या है, समय के साथ साथ सभी कुछ बदलता रहता है। और ये देखिए, आज बुलाया था मिस्त्री को, पहले मैंने सोचा कि यहीं पे खड़ी कर देती हूँ, फिर उसने ये कहा कि 1-2 दिन बाद लेके आऊँगा। तो इसकी मोटर ख़राब हो चुकी है, ड्रायर की, और टब की, धुलने वाले टब की भी बटन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। हालांकि चलती है, लेकिन मैंने यही कहा है उससे कि इसको भी बदल दो, क्योंकि जैसे ही थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो फिर उसका इफ़ेक्ट पूरी मशीन पे पड़ता है। और कई साल बाद मोटर इसकी ख़राब हुई। हालांकि 10-15 दिन से मुझे लग रहा था कि इसमें अजीब तरीके से आवाज़ आ रही है, लेकिन समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम सभी को इन चीज़ों के विषय में। लेकिन ये लग रहा था कि इसमें कुछ कमी आने वाली है। अब हम कमी को किस तरह से पकड़ें, ये भी तो हमें नहीं पता होता है। और फिर फाइनली देखिए, मेरे कपड़े धुल चुके थे, और अब इस समय क्या है, बहुत ही ज़्यादा मौसम अच्छा हो चुका है,
ना ज़्यादा गर्मी रहती है ना ज़्यादा सर्दी जैसी रहती है। और फिर मिल रही हूँ रात के समय। देखिए सारे कपड़े सूख चुके थे, इनको ले आई थी तो तह करने लगी थी। आज का वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। और कोशिश सभी करते हैं, सफलता मिले या ना मिले ये प्रभु के ऊपर होता है। हम क्योंकि हमारा जीवन उनके ऊपर ही डिपेंड है, तो ये उनका है हिसाब किताब कि वो हमें क्या देते हैं। बाकी कोशिश सभी करते हैं, उसी तरह से मैंने भी करी। सफलता मिले या ना मिले इस बात का मुझे कोई भी दुख नहीं है। मिलेगी तब भी अच्छा, नहीं मिलेगी तब भी अच्छा। जीवन में एक ही तरह की सफलता मायने नहीं रखती। हम जीवन में कितना अपने मन से सफल हो चुके हैं, बात ये मायने रखती है। तो मैं तो पूरी तरह से अपने मन से सफल हूँ। हर तरह से जो सोच है वो बदल चुकी है और अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सोचने के लिए बचा हो। हर तरह से जीवन बिल्कुल ही चेंज कर चुकी हूँ अपना, और सिर्फ प्रभु के शरण में, उन्हीं के आश्रय में अब जीवन इसी तरह से बस गुजर जाए, यही प्रार्थना है। धन्यवाद।